नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, डेली चार्ट पे हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट में क्या हो रहा है कि एक इस तरीके से फॉल आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है। दरअसल बात हम लोगों ने क्या की थी कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 22,300 और 22,150, ये जो जोन है पूरा, ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर सकता है, जो कि मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ लाके फिर ऊपर की तरफ ले जा सकता है, और या तो फिर यहां से नीचे की तरफ दोबारा ला सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे रुका नहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ चलता चला गया। तो ये एक ऐसा मौका था जहां पे मार्केट अगर अपने आप को करेक्ट करना चाहता तो कर सकता था। अब इसके बाद क्या? इसके बाद अगर हम इस डेली चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम दो तीन जगह बनाने की कोशिश करेंगे सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे, या आप एक यहाँ से भी ट्रेंड लाइन को बनाने की कोशिश करो, ये वाली। ठीक है, थोड़ी शार्प ट्रेंड लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं। बस इसे देखने के मतलब इसको सब समझने के पर्पज से मैं इस चीज़ को आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ देखिए, और एक काफ़ी नीचे से, मतलब यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को कैच करने की कोशिश करोगे तो ये नज़र आएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली, या तो फिर ये वाली, है ना, इन चारों ट्रेंड लाइंस को, इन चारों ट्रेंड लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक भी कैंडल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाके क्लोज दिया हो, सिर्फ इसको छोड़ के, जहां से डायरेक्शन चेंज होना चालू किया। ठीक है, इसको छोड़ के, इस वाले हिस्से को, मतलब जब आप, मैं एक बार दोबारा इसको छोटा कर देता हूं, अब आप देखिए। ठीक है, ये आप देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन से ये चैनल का रूप इसने लिया था। ठीक है, एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन से एकदम एंड में जाके कोई कैंडल हमें नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ नजर आया था। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप ये जो इस समय हमारे सामने जो करंट हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली जिस पे हम इस समय काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए आप, मार्केट ने कई बार कोशिश किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, आज भी देखिए हल्का सा यहाँ पे नीचे का लेवल दिखाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस मार्केट पूरा पूरा कवर कर जा रहा है, पूरा पूरा मार्केट क्या हो रहा है, कवर कर जा रहा है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे जो भी अपने ट्रेड को प्लान करना पड़े, आप सिर्फ बाय ऑन डिप्स के ही ट्रेड को प्लान करें। देखिए, इस जगह पे हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट में हम सेल ऑन राइस का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन और अगर आप ध्यान से जाके दोस्तों, ये जो ये वाला कैंडल है, मैं तारीख आपको बता दे रहा हूँ, तारीख है 16 मई, जिस दिन एक्सपायरी थी, जिस दिन 2:30 बजे के बाद बहुत ही शानदार, अभी मैं फ्रेम को जब छोटा करूंगा ना तो आप वहां पे देखिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार मूव आया था। ये स्टडी पर्पस के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ समझना चाहेंगे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पे मार्केट इतनी तेजी से रिकवर किया क्योंकि मार्केट बंद होने वाला था, और बंद होने से पहले इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग कहीं ना कहीं देनी थी। ठीक है, तो चलिए, कुल मिला के इस बात का मतलब ये है कि अगर आप अभी इस समय अगर मार्केट को देखोगे तो आपके लिए मार्केट बाय ऑन डिप्स की बनी हुई है। कब तक, ये अभी हम लोग फ्रेम को छोटा करेंगे तब हम इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इधर एक दो दिन से इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वाराणसी गया था। ठीक है, इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। बाकी हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो टारगेट है, अगर आप पिछला वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि 22,530 ये हमारा पहला टारगेट था। ठीक है, मार्केट ने आज ऑलमोस्ट, समझिए मतलब इसको तो अचीव किया ही, प्लस क्लोजिंग भी तकरीबन वहीं कहीं पे लाके दे दी है ना। जो क्लोजिंग वाला हिस्सा है वो यहीं कहीं पे आके मिला है हमें 529, ये देखिए 22,529। साथ ही में एक बात और कही गई थी उसी वीडियो में कि अगर मार्केट 22,530 के ऊपर चलना चालू किया तो 22,600 तक के लेवल को अचीव कर सकता है।
लेकिन मार्केट 9 पॉइंट से तकरीबन रह गया इस लेवल को अचीव करने में, और मार्केट गया था 22591। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर्सर को रखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, 22591 ये आपका हाई लगा था। लेकिन अभी भी सिनेरियो क्या है, सिनेरियो हमारा बाय ऑन डिप्स का ही बना हुआ है। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या बता रहा है। देखिए अवली फ्रेम पे आते हैं। अब अवली फ्रेम पे आज मार्केट कैसा खुला? आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया यहाँ पे। ठीक है, यह मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और धीरे 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 करके यहाँ से ऊपर की तरफ चलना चालू करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस ट्रेंड लाइन से इसको क्या प्राप्त हो रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। आप ये देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से मार्केट को ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिल रहा है। अभी फ्रेम को और छोटा करेंगे हम लोग तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और मार्केट ऑलमोस्ट 22,600 के लेवल, 22,600 का लेवल अचीव ऑलमोस्ट करने के बाद करेक्ट होना चालू किया, यानी अपने रेजिस्टेंस जोन से करेक्ट होना चालू किया। और फिर आप इसे ध्यान से देखें, ये देखिए, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे तो यहीं तक इसने आके रेस्ट किया है, यानी अपनी ट्रेंड लाइन तक ये आके कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहा है। फिर उसी तरीके से मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है कि कभी भी मार्केट में अगर आपको शॉर्ट प्लान करना है तो मार्केट से ही कंफर्मेशन ले लीजिए एक बार। अगर मार्केट आपको कुछ इस प्रकार से शॉर्ट पैटर्न या इस तरीके से कोई जो कहते हैं पैटर्न क्रिएट करती है सेलिंग साइड के, जिसमें आपको कम से कम 2 स्विंग के बाद यहाँ पे खेल चालू हो, तो ही अपनी सेलिंग को आप प्लान करना चालू करिए, वरना मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स का ही रखा करिए। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जो समझ में आ रहा है दोस्तों, वो फिलहाल ये चीज़ है। अगर मैं फ्रेम को अब और छोटा करूँ ट्रेड समझाने के लिए, ये देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, एक बड़ी ही शानदार, बड़ी ही प्यारी सी रेंज बनाता है, और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद जरा आप मार्केट के साइज को देखिए, कितना अच्छा मूवमेंट मार्केट ने आपको यहाँ पे करके दिया। ठीक है, मतलब तकरीबन अगर मैं ऐसे ही मोटा मोटी बस इसको देख लूँ तो 22,480 के लेवल से 22,580, 100 पॉइंट का मूव तो तकरीबन यहीं पे देखने को मिल गया ब्रेकआउट के बाद दोस्तों। और उसके बाद जैसे ही मार्केट अपने 22,600 के लेवल के आसपास जाने लगा, वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस खा के वो नीचे की तरफ करेक्ट हुआ। भाई जाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे वो उनको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस उन्हें भी नज़र आ रहा है ना, तो वहाँ पे वो भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कल की डेट में, तो कल की डेट में दोस्तों अब डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा खुलता है। ठीक है, आप क्या करें कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को प्लान करें। ठीक है, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को प्लान करें। मार्केट अगर बिल्कुल फ्लैट खुलता है इसी किसी जोन के अंदर और यहाँ से निकलना चालू करता है, तो एक छोटा सा ट्रेड स्कैल्पिंग का, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल, जो कि है तकरीबन ये आपका, यानी 22,550 या 560 इस लेवल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट जब इस हिस्से को ब्रेकआउट देगा तो कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट के मोड में जाके दोबारा फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरी बात को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं इस जगह पे खड़े होके सेलिंग के साइड में तब तक नहीं सोच सकता हूँ जब तक मार्केट फॉल करे, रीटेस्ट करे और दोबारा जब ना कंटिन्यू करने लगे। मतलब एक मुझे यहाँ पे एक इस प्रकार का फॉर्मेशन चाहिए होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पे किसी न किसी तरीके से सेलिंग को प्लान करूँगा। या तो एक तो ये पहला सिनेरियो हो गया, पहला सिनेरियो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें तो ये जो डेली चार्ट की जो ट्रेंड लाइन थी, डेली चार्ट की जो ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, इस डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन जब तक जैसे इस तरीके से चल रही ना, ये जब तक कोई क्लोजिंग हमें ना दे दे, मतलब हमें कोई इस प्रकार की क्लोजिंग ना दे दे, कौन से कलर की कैंडल से, एक रेड कलर की कैंडल से, जब तक हमें क्लोजिंग नहीं देता ट्रेंड लाइन का, हम सेलिंग साइड के प्लान को अवॉइड करेंगे और
जब ये क्लोजिंग मिल जाएगी उसके बाद ही हम यहाँ पे सेल साइड के प्लान को देखेंगे। ठीक है, तो छोटे फ्रेम पे कम से कम 1 आवर फ्रेम पे 1 आवर फ्रेम पे मुझे कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशंस मिलने चालू हो जाएं तो हम सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। या तो डेली वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, जो डेली वाले चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन जा रही है उसके नीचे हमें कोई, हम नीचे की तरफ, अगर इसके नीचे हमें कोई ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई क्लोजिंग दिखती है उसके बाद ही हम सेलिंग को प्लान करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये तो बात हो गई 15 मिनट फ्रेम की भी। ठीक है, इसके नीचे का सिर्फ ट्रेडिंग वाले फ्रेम्स हैं, उसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि थोड़ा सा कोशिश करा करिए रेंज को पकड़ने की। ठीक है, जैसे कल की मार्केट जो आने वाली है, मार्केट अगर देखिए अचानक से गैप अप हो जाता है, अचानक से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो कोशिश करिएगा ये हिस्सा जो नीचे की तरफ पहले इसे रीटेस्ट हो जाने दीजिएगा। तो क्योंकि आपको पता है ये जो हिस्सा एक स्विंग होगा, ये अगला हिस्सा एक दूसरा स्विंग होगा, यानी ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस और ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से प्लान किया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि काफ़ी छोटा, रुकिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये देखिए अगर मार्केट, ये जो आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे किसी प्रकार से गैप अप ओपनिंग क्रिएट करता है, ठीक है, तुरंत बाइंग को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को कूल ऑफ होने दीजिएगा, वापस आने दीजिएगा, और उसके बाद जब ये यहाँ से ऊपर उठना चालू करे तो आप यहाँ पे एक बाइंग की प्लानिंग करिएगा। और ये इससे क्या होगा ना कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी छोटा बनेगा। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस वाला पार्ट होगा वो भी छोटा बनेगा। ठीक है, सपोज मार्केट फ्लैट ओपनिंग किया तो इसकी हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल तक ये जा सकता है, फिर रीटेस्ट करके दोबारा उठ सकता है। ठीक है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं या यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट होने दीजिएगा। अगर ये दोबारा इसी किसी लेवल से, या मैं आपको एक सही लेवल डेली चार्ट के अनुसार मैं अगर आपको एक लेवल ढूंढ के निकालूं यहाँ से, उसके लिए मुझे थोड़ी सी ड्राइंग्स को हटाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं और जूम करता हूँ ताकि और क्लियर नज़र आए आपको। ये हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, एक सेकेंड गलत बन गया था। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना दोस्तों, अब इसको लगाइए जरा 15 मिनट पे या 1 घंटे पे। ठीक है, अब आप इसे 15 मिनट या 1 घंटे फ्रेम पे लगा के देखें। मैं 1 घंटा लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, जब तक मार्केट ये लेवल नीचे की तरफ ना क्रॉस करने लगे, ठीक है, यानी ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है ना, ये अचानक से गिर पड़े, गैप डाउन ओपनिंग दे दे, रीटेस्ट करे और ये दोबारा ऐसे उतरने लगे, तो ही यहाँ पे सेल के, वो भी स्कैल्पिंग, कौन से स्कैल्पिंग मोड को तभी चालू करिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ से मार्केट देखिए अचानक से पलट गया था, यहाँ से मार्केट पलट गया था, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ से भी गिर के अचानक से पलट सकता है, ऐसे गिर के अचानक से पलट सकता है। जैसे मैंने बताया ना, सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि जो ट्रेंड लाइन है डेली वाली, टीएल डेली ट्रेंड लाइन, जब तक इसके ऊपर हम बने हुए हैं, हमें शॉर्ट को किसी न किसी तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, जिस दिन हमने इसके नीचे कोई रेड कलर की कैंडल क्लोज कर दी तो हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे सेलिंग साइड को, तब तक कुछ नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको समझना है इस चीज़ को कि मार्केट ने आज मूव दिया है, कल किस तरीके से इसको ये कूल ऑफ करती है, रीटेस्ट करती है, या यहाँ से देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, और शायद इस चीज़ की बात हम लोगों ने बहुत पहले कर रखी थी, अब तो याद भी नहीं आता कि कितने दिन पहले ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप इस हिस्से को देखोगे ना, ये देखो, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? अब जरा इस हिस्से को देखो आप, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है? अब जरा इस हिस्से को देखो आप, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? तो आप, जब आप यहां पे थे, जब आप फॉल कर रहे थे, नीचे की तरफ गिर रहे थे, ठीक है,
जब आप नीचे की तरफ गिर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे आपको इस तरीके से, है ना, मार्केट फॉल करता था, रेंज बनाता था, फॉल करता था, रेंज। ठीक उसी तरीके से आप यहां पे भी देखोगे ना, तो मार्केट जा रहा है, रेंज बना रहा है, फिर जा रहा है, रेंज बना रहा है, फिर जा रहा है। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है दोस्तों, ऐसे ही चलता है मार्केट। ठीक है, तो आप चाहें तो इतने हिस्से में अगर आपसे रहा नहीं जा रहा, आपको कमाना है यहाँ पे भी, बिल्कुल आप कमा सकते हैं। या तो आप यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बनने दीजिए, मार्केट को थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, और दोबारा जब यहाँ से जंप करेगा आप फिर अपने ट्रेड को प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट तो हम तभी करेंगे जब मार्केट हमें इस प्रकार से नीचे उतरता हुआ नजर आएगा। दोस्तों मैं आज सिर्फ निफ्टी का ही एनालिसिस करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था 2 दिन से 3 दिन से, तो मैंने बैंक निफ्टी को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने उसको इतने अच्छे से नहीं एनालाइज किया, इतने अच्छे से नहीं देखा है, इसलिए मैं उसका एनालिसिस आज के दिन नहीं करूंगा। कल से मैं बिल्कुल करूंगा, मैं उसको रात में स्टडी करने की कोशिश करूंगा ये टाइम निकाल के, और कल से मैं आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल आज आप निफ्टी के एनालिसिस से काम चलाइए। दोस्तों ये एनालिसिस है निफ्टी का कल के लिए, यानी 22 मई के लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।